साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा क्या है? हमें कौन सता रहा है? ईसाई बनाम गैर ईसाई। साथियों, भारत में जितने भी ईसाइयत को मानने वाले लोग हैं, सभी का धर्म गुरु एक है और वह है ईसा मसीह। चाहे किसी भी नाम से पुकारें, किंतु वो है तो एक ही। साथियों, पहली बात यह है कि ईसा मसीह कहते हैं कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया ताकि सच्चाई का प्रचार करूं, सत्य का साक्ष्य दे सकूं। ठीक इसी सच्चाई के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का गठन किया गया है। चूँकि हमारे मिशनरी मसीह के उद्देश्य, लक्ष्य, सिद्धांत, मार्ग, सत्य और विचारधारा से भटक गए हैं, काल्पनिक, अंधविश्वास, अंधभक्ति, दिखावा का शिकार हो गए हैं और हमारे ऊपर कई तरह से धर्म सतावट किया जा रहा है। यह समस्या हमारा राष्ट्रव्यापी है, इसलिए संगठन भी राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। इसलिए हमें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। दूसरी बात है, ईसा मसीह यहूदियों के अन्यायी, अत्याचारी, अंधविश्वास, आतंकी, लुटेरी, गुलामी, गैर बराबरी, वर्ण भेद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म सतावट, शोषण, घृणा, तृष्णा, द्वेष, लड़ाई झगड़े जैसे जन विरोधी ताकतों या व्यवस्था के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन जागृति एवं आंदोलन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस विचारधारा को फैलाने की जिम्मेदारी चेलों ने निभाई, जिसके कारण ईसाइयत की विचारधारा आज सारे संसार में फैल चुकी है। किंतु आज हम क्या कर रहे हैं? उसी ब्राह्मणवाद, उसी आर्यवादी, उसी अन्यायी व्यवस्था को स्वीकार कर समर्थन दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका नतीजा हम स्वयं भोग रहे हैं। साथियों, किंतु आपसी तीसरी बात यह है, हमारा धर्म मानवता, सच्चाई, न्याय, भाईचारा, समता, बराबरी, दया, क्षमा, विश्वास, भरोसा, मेल प्रेम, जागृति एवं सामाजिक एकता पर आधारित है। किंतु आपसी लड़ाई झगड़ा, अमानवीय व्यवहार, गैर बराबरी, ईर्ष्या, द्वेष, जलनखोरी, लालच, कुकर्म, कुनीति जैसे कार्यों से आज ईसाई अथवा गैर ईसाई में कोई अंतर नहीं रह गया है। इसलिए ईसाइयों के आदर्शों को बचाना ही हमारा कर्तव्य एवं धर्म है। चौथी बात है, आज ईसाइयों के बीच कई तरह के संबोधन प्रचलित हैं, जैसे जय यीशु, जय मसीह, यीशु सहाय इत्यादि। इसी तरह कई संस्थाएं भी बनी हुई हैं, जैसे रोमन, जर्मन, लूथरन, जीएल, सीएल, सियोन इत्यादि। इसमें भी कई शाखाएं बना दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग कई गुटों में बंट गए हैं, आपसी संबंध एवं भाईचारा खत्म हो गया है। इस तरह फूट डालने एवं आपस में लड़ाने की रणनीति पूरी हो चुकी है। एक के अत्याचार एवं समस्या पर दूसरे साथ सहयोग के बजाय तमाशा देख रहे हैं, रक्षा की बजाय खुश हो रहे हैं। लेकिन कल हमारी भी बारी आएगी। इसलिए ईसा मसीह एक हैं तो अनुयायी भी एक मत, एक विचारधारा, एक मार्ग और एक धर्मावलंबी होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि हमारे ईसाई समाज का पतन का कारण बनेगा। पांचवी बात है, हम मिशनरियों का जीवन दो तरह का है। पहला है आध्यात्मिक जीवन, तो दूसरा है भौतिक जीवन। साथियों,
हम आध्यात्मिक जीवन के लिए शिक्षा एवं संरक्षण के लिए खूब मेहनत करते हैं। दिन रात पूजा पाठ विनती प्रार्थना में लीन रहते हैं। इसी तरह भौतिक जीवन की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सुरक्षा के मद्देनज़र हम क्या कर रहे हैं, हम किस कदर डरे सहमे हैं, आँखों के सामने आप देख सकते हैं। इसलिए आज हमें मेरी तरह भौतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने ईसाई वॉलंटियर फोर्स तैनात करना होगा, अपने सुरक्षा की व्यवस्था करना होगा। छठवीं बात है, हमारा समाज इतना विस्तृत, इतना विख्यात होने के बावजूद, इतना शिक्षित, बुद्धिजीवी, इतना नेतृत्व के बाद भी इतना कमज़ोर एवं पीछे क्यों है? इसका कारण है हमारे पास कोई एकता, संगठन, सही नेतृत्व, मार्गदर्शन, नियंत्रण, निर्देशन, सलाह या सहमति और सामाजिक तथा राजनीतिक ताकत नहीं है। यही वजह है कि आज हम सब डरे सहमे हैं, हमें डराया जा रहा है, अन्याय, अत्याचार और आतंक फैलाया जा रहा है, हमें गुलाम बना रहे हैं। इसलिए हमारे समाज की आज़ादी ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सातवीं बात है, साथियों, गुलामी दो तरह की होती है, एक है शारीरिक गुलामी तो दूसरी है मानसिक गुलामी। दुख की बात है, हमें शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से गुलाम बनाया जा रहा है, जिसका हमें पर्दाफाश जरूरी है, क्योंकि किसी समाज को तोड़ने या कमज़ोर बनाने का ये सबसे सटीक हथियार माना गया है। हमें ईसाई एवं गैर ईसाई के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है डीलिस्टिंग का मामला। मैं यह बता दूं कि हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा अगर कोई ख़त्म किया है तो वह है बामसेफ, और मैं यकीनन कह रहा हूं कि यदि डीलिस्टिंग का मुद्दा भी ख़त्म करेगा तो सिर्फ और सिर्फ बामसेफ। आठवीं बात है, साथियों, धर्म दो प्रकार के होते हैं, पहला है कर्म प्रधान और दूसरा है प्रार्थना प्रधान। आज प्रार्थना में तो सब लीन हैं, किंतु कर्म में सबसे पीछे। जब केवल पूजा पाठ और विनती प्रार्थना करने से कुछ मिलना तो है नहीं, कर्म के बिना कुछ हासिल तो होगा नहीं। यही कारण है कि हम अपने समाज को जगाने, बचाने और दुश्मनों के खिलाफ बोलने की औकात खो बैठे हैं। हाँ, जुल्म सहने की क्षमता विकसित जरूर कर लिए हैं, किंतु कब तक? साथियों, नवी बात है कि हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष है। संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 25 में विचार अभिव्यक्ति एवं धार्मिक स्वतंत्रता का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। बावजूद इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, जहां अन्य धर्मों जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत इत्यादि के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। हम जागने के बजाय दिनों दिन सो रहे हैं। इसलिए सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को एकजुट एक साथ आना होगा और हमारे मूल निवासी समाज को बचाना होगा, उन्हें जोड़ने का काम करना होगा। साथियों, हमारे संविधान को बचाना होगा, क्योंकि जब संविधान है तब हम हैं। 10वीं बात है, साथियों, धरती पर हर व्यक्ति अथवा समाज का अपना एक दोस्त और एक दुश्मन जरूर होता है, किंतु आज हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान ना होने से अपनों से दुश्मनी और दुश्मनों से दोस्ती कर बैठे हैं, अपने समाज को बिगाड़ रहे हैं और दुश्मनों के समाज को बढ़ावा दे रहे हैं। आज इसे हमें समझना होगा। 11वीं बात है, साथियों, ईश्वर दो प्रकार के होते हैं, एक साक्षात ईश्वर और दूसरा काल्पनिक ईश्वर। आज सवाल यह है कि हम किसे माने। आज हम व्यवहार में हम सभी साक्षात
या सच्चे ईश्वर को छोड़ काल्पनिक ईश्वर के खोज में जीवन भर भटक रहे हैं। अपना सर्वस्व, अन्न, धन, समय, श्रम, साधन एवं संसाधन, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान और विज्ञान सब कुछ लुटा रहे हैं, किंतु हमारी समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। इसलिए अब जरूरत है सच्चे ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्ति की खोज करना। 12वीं बात है, साथियों, आज ईसाई अथवा गैर ईसाइयों में क्या अंतर है? कुछ नहीं के बराबर। इसलिए हमें अपने ईसाइयत को पुनः स्थापित करना होगा, अपने कौम का भविष्य निर्माण करना होगा, अपने समाज को जागृत एवं संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, सच्चा धर्म सेवक बनना होगा, सभी ख्रिस्तियों को एकजुट होना होगा, अपने संबोधन में जय मूल निवासी जोड़ना होगा, तब हम एक विचारधारा के आधार पर एक समाज के हिस्सेदार बन सकेंगे। साथियों, ये 13वीं बात है कि हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन एवं संस्कृति छोड़ने का इल्ज़ाम आए दिन लगाया जाता है। अब ये कौन लगा रहा है? आपको बता दूं, हमें दक्षिण संस्कृति एवं उत्तरी संस्कृति के बीच का फासला एवं भेद या अंतर को समझना चाहिए, जिसमें कि पता चलेगा कि कौन धर्म परिवर्तन अथवा संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथियों, दक्षिण संस्कृति मूल संस्कृति एवं उत्तरी संस्कृति आर्य अथवा विदेशी संस्कृति है, जो कि एक दूसरे के विपरीत है, विरुद्ध में है। इसलिए मूल संस्कृति को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा धरोहर है, विरासत है, हमारी पहचान ही नहीं, हमारा जीवन शैली है। इसके बिना जीवन अधूरा है। इसलिए हमारे रिश्ते नाते, तीज त्यौहार, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा को सही मायने में मानना होगा। यही बचाव का मार्ग है। चौथी और अंतिम बात है, अंतिम बात यह कहना चाहूँगा कि आज किसी को ईसाई बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह उस समय की वर्तमान परिस्थिति से, गुलामी एवं अत्याचार व्यवस्था से सभी को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया, सभी को बचाने का रास्ता निकाला। हम भी मिशनरी अपने सभी रिश्तेदारों, अपने सभी मूल निवासियों को अब आज़ाद कराने की जिम्मेदारी उठाएंगे, आज़ाद कराने के कार्य में साथ सहयोग करेंगे। हमारा धर्म तभी पूरा होगा। अब दिखावे से कुछ काम नहीं चलना है, अबे हमें कर दिखाना होगा। इसलिए आइए इस वीडियो को सभी मिशनरियों तक पहुंचाइए, जन जन तक फैलाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। बाकी आपकी मर्जी।